हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप पहली बार भी अगर एयरप्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, पहली बार अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हो, तो पूरी प्रोसेस चेक इन कैसे करना है, सामान कैसे जमा करना है, वापस कैसे लेना है, टिकट और बोर्डिंग पास कैसे प्राप्त करना है, ये सभी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ मेरे इस एक्सपीरियंस के साथ में। जी हाँ दोस्तों, अब मैं यहाँ पर हूँ मुंबई का टर्मिनल 2, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और दुनिया का सेकंड सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। यहाँ पर कितनी आसानी से मैं सारी प्रोसेस करता हूँ आप सबको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एंट्रेंस में ही आपको आपका आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ, पैन कार्ड नहीं चलता है, आधार कार्ड या वोटिंग आईडी हो और आपका जो टिकट है वो दिखाना पड़ता है यहाँ पे सिक्योरिटी में, तो ही ये दरवाजे खुलते हैं दोस्तों आपके लिए। तो आपने यहाँ पर अपना वो आइडेंटिटी कार्ड और टिकट दिखाइए और यहाँ से एक बार आपकी एंट्री हो गई तो फिर आप इस गेट से अंदर की तरफ जा सकते हो दोस्तों। तो ये गेट आपके लिए खुल गया है। अब यहाँ से आगे आप जाओगे, इस गेट से अंदर आप जब जाते हो, देखिए ये ऑटोमेटिक गेट है, यहाँ से आपको अंदर जाना है तो आप देखोगे ये बड़ा सा एयरपोर्ट यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। जी हाँ, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, मतलब जैसे मान लो कोई गांव होता है ना, तो एक आध गांव बसा है अंदर, इतना बड़ा ये विशाल सा एयरपोर्ट है। और ऐसी 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 सुंदर सुंदर चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। जैसे ये छत ही देख लीजिए, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा विस्तार से इसे, लेकिन ये इतनी भीड़ देखिए दोस्तों। और अभी अभी रिसेंटली जो इंडिगो क्राइसिस हुआ था उसके कारण देखिए कितनी भीड़ हो रही है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये अलग अलग स्टेशन है ना, हर एक एयरलाइन कंपनी को दिए गए, जैसे एयर इंडिया है, आपका फ्लाई एमिरेट्स है, इंडिगो है, आकाशा एयर है। तो आपका जो भी काउंटर है, आपने जिस किसी भी कंपनी का टिकट लिया है, जिस किसी की भी फ़्लाइट है, उनके काउंटर पर आपको जाना है दोस्तों। तो अब जैसे मेरी टिकट इंडिगो कंपनी की है, तो मैं इंडिगो के काउंटर के सामने आ गया हूँ और अब देख रहे हो कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी है। आपको भी इस लाइन में लग जाना है। देखो बहुत से लोग हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल इंडिगो से जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, वो इसी लाइन में आ जाते हैं। हाँ, बस सीनियर सिटीजन्स के लिए और छोटे बच्चों की माँओं के लिए एक अलग से काउंटर वहाँ पे बनाया गया है, लेकिन बाकी ये तो सामान्य लाइन है। ये सामने आप देख रहे हो, ये इंडिगो का इंटरनेशनल वाला काउंटर है। ये जो है डोमेस्टिक का है, क्योंकि मैं मुंबई से रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आके रुक गया हूँ दोस्तों। अब मैं लाइन में खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो ना दोस्तों, तो होता क्या है, आपकी बैग का एक वज़न का लिमिट होता है। तो अगर आपकी बैग का वेट उससे ज़्यादा है तो आपको वहाँ बैठकर उस बैग से सामान निकालना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए वेट स्टैंडर्ड्स आपकी कंपनी के हिसाब से देख लेना और उतना ही वेट आप बैग में लेके जाना दोस्तों। अननेसेसरी ज़्यादा कैरी करोगे तो फंस जाओगे। अब ये आप देख रहे हो सामने ये काउंटर्स लगे हुए हैं यहाँ पर। जब आप लाइन में खड़े हुए हो तो आपका जब नंबर आएगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पे काफ़ी काउंटर्स हैं, आपने उस काउंटर पे आपके रिस्पेक्टिव जहाँ पे आपको भेजा जाएगा वहाँ पे आपने जाना है। और ऐसे काउंटर पर आप जब जाओगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ काउंटर पर आपने अपना टिकट दिखाना है, आधार कार्ड या जो भी आईडी प्रूफ है वो दिखाना है। देखिए मैं जो वेट की बात कर रहा था, यहाँ पे इस डिस्प्ले में आपको वेट दिखता है, आपने वहाँ पे अपनी बैग रखनी है। ये लोग आपका टिकट, आपकी बैग का नंबर, बैग को एक नंबर दिया जाएगा, एक टैग लगाएंगे और वो टैग लगते ही आपकी बैग, देखिए अब ये जो है ये कन्वेयर बेल्ट से ही आगे चली जाएंगी और आपने अपनी बड़ी बड़ी बैग्स यहाँ पर छोड़ देनी है दोस्तों। अब जैसे अब अभी इसी काउंटर से मुझे मिला है ये मेरा बोर्डिंग पास दोस्तों। तो बैग यहाँ पर हमने जमा कर दी और वो जमा करने के बाद ये हमें बोर्डिंग पास मिला, जिसमें आप देख रहे हो फ्लाइट नंबर, गेट नंबर, जोन कौन सा है, सीट कौन सी है, कितने बजे का टिकट है और कहाँ पर जाकर मुझे बोर्डिंग करना है, कितने बजे बोर्डिंग करना है, यानी उसके अंदर घुसना दोस्तों। तो ये सब आपको इस बोर्डिंग पास में मिल जाता है। मैंने अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया है और अभी आपको बस सिक्योरिटी चेक करके अंदर जाना है। अच्छा, मीनवाइल क्रिसमस का सीज़न है, ईयर एंड है, इसलिए यहाँ पर ये सजावट की हुई है। इसलिए मैंने बोला था ना, ये छत भी बहुत सुंदर है। देखिए दोस्तों, आपके लिए ये छत भी मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। तो इतनी शानदार सा एयरपोर्ट है। अब आप ये मैं रेकमेंड करूँगा दोस्तों, सिक्योरिटी तो बहुत टाइट है ही, हमेशा ही रहती है, लेकिन ये मैं रेकमेंड करूँगा एयरपोर्ट पे जब आप पहुँचते हो, कम से कम 1.5-2 घंटे का ज़्यादा लेकर चलना, ताकि आप, एयरपोर्ट कैसे है, एयरपोर्ट बहुत सुंदर चीज़ होती है। अगर आप मुंबई जैसी जगह पे जा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अब जैसे ये सीटिंग अरेंजमेंट देखो दोस्तों, कितना सुंदर सा बैठने के लिए आपकी व्यवस्था की है। बैठने के लिए बहुत सी जगह होती है, फ्री वाईफाई अवेलेबल होता है। आपको अगर काम करना है अपना लैपटॉप लेके जाओ, आप आराम से काम कर सकते हो दोस्तों। और अब ये किसी शायद फ्लाई एमिरेट्स का वो काउंटर था। अब अगली स्टेप आपकी होती है दोस्तों सिक्योरिटी चेक चेक
अभी आपने क्या करना है, जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो वहाँ पे ऐसे सिक्योरिटी काउंटर्स लगे हुए हैं। ये बड़े बड़े ट्रेज आपको मिलते हैं। आपने इस ट्रे में आपका बेल्ट, मोबाइल फ़ोन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, आपकी घड़ी हो सकती है, हेडफोन्स हो सकते हैं, इवन मोबाइल, लैपटॉप, सब कुछ यहाँ पर रख देना है। और जो बैग आप अपने हाथ में लेकर जाने वाले हो वो बैग भी इसी ट्रे में रख देनी है। और इस तरह से ये ट्रेज में आपने यहाँ पे रख दिया तो ये ट्रे एक एक करके सामने बढ़ते रहते हैं दोस्तों। और वहाँ से फिर वो ट्रे बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, ये सब वो सिक्योरिटी काउंटर्स हैं। आपकी पर्सनली आपको जांचा जाएगा। आप एक बार सिक्योरिटी से आप बाहर आ गए तो ये है आपका डिपार्चर पॉइंट। यहाँ से आप निकलते हो बाहर। बाहर यानी यहाँ से एक्चुअली आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हो। जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म होता है या बस का बस स्टैंड होता है कि जहाँ पे गाड़ी लगती है, वहाँ पर अपने हिसाब से ये बोर्डिंग पास लेके जाना है। इस गेट से आप अंदर जा सकते हो। अब देखो, मुझे बोर्डिंग पास मिला है जिस पे एक क्यूआर कोड बना हुआ है, बार कोड बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे हूँ, गेट बंद हो गया है, फंस गया है। मैं क्या करूँगा, अपने इस बोर्डिंग पास का क्यूआर कोड मैंने यहाँ पे स्कैन किया, मेरा नाम यहाँ पे आ गया और मेरा गेट खुल गया दोस्तों। अब मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ एरोप्लेन की तरफ। मेरा है गेट नंबर 51। देखो यहाँ से सब लोग अंदर आ रहे हैं, सिक्योरिटी चेक वगैरह सारी प्रोसेस करके अब हम यहाँ से नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि सारी फ्लाइट जो है ना वो निचले स्तर पर है, हम गाड़ी से ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर एस्केलेटर की व्यवस्था भी है, लिफ्ट की व्यवस्था भी है। आपको जो पसंद हो आप उस मोड से आप जैसे मैंने एस्केलेटर ले लिया और एस्केलेटर से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। और एक चीज़ बताऊंगा, मुंबई एयरपोर्ट आ रहे हो, कोई भी बड़ा एयरपोर्ट, इवन हैदराबाद एयरपोर्ट फॉर दैट मैटर, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा समय निकाल कर एयरपोर्ट ज़रूर देखना दोस्तों, आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। एक मैं छोटा सा राउंड अभी आपको एयरपोर्ट का भी दिलवा देता हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इतना तो आप ये वीडियो देख रहे हो। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जो भी लोग पहली बार एयरपोर्ट जा रहे हैं, फ़्लाइट से जा रहे हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर करना। बहुत ही जानकारी भरा और मैं डिटेल बारीकी के साथ में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए, मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, आप देखोगे मतलब ऐसे आपको लगेगा कि क्या हम किसी मॉल के अंदर आ गए हैं क्या, कोई शॉपिंग मॉल है बड़ा सा, बड़े से मेट्रो सिटी का, ऐसे आपको लगेगा। तो ये है, देखो, आई लव मुंबई, आमची मुंबई का यहाँ पर लोगो बना हुआ है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी होते हैं, जो नहीं चल पाते हैं तो आप प्री बुक करके इन गाड़ियों का भी ये कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, जिनके लिए भी आप कर सकते हो। अब यहाँ भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बनाई जाती है एयरपोर्ट पर, ताकि आपका भी अच्छे से टाइम पास हो और आपका भी अच्छा लगे। तो एक सेल्फ़ी पॉइंट था। जैसे मैंने आपको बोला, शॉपिंग मॉल जैसा, तो आप यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग ब्रांड की दुकानें यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस सीज़न है, तो इसलिए ये छोटे मोटे जो भी स्नोमैन है, क्रिसमस ट्री है, या जो भी है, वो छोटी मोटी सजावट यहाँ पर की गई है दोस्तों। और अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है एयरपोर्ट का नज़ारा। देखो, हज़ारों लोग इस एयरपोर्ट पे हुए हैं, लेकिन आपको कहीं भी ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई ऐसे नहीं लगेगा। और स्वच्छता तो इतनी उत्तम तरह की है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो आपको सामने दिख रही है दोस्तों, ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे क्या दिखेगा, आपकी आने वाली हर फ्लाइट का, क्या वो टाइम पे चल रही है, डिले चल रही है, या क्या स्टेटस है, कैंसिल तो नहीं हुई। जैसे मेरा यहाँ पे फ़्लाइट नंबर आप देख रहे हो 6E649, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 649 का टाइमिंग कौन से गेट पर है और क्या वो समय पे चल रही है, तो ऑन टाइम थी, इसलिए मैं फिर वहाँ से आगे निकल रहा हूँ। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो कितनी बड़ी बड़ी शॉप्स लगी हुई है। ये देखो दोस्तों, डिस्कवर गाड़ी जो कहते हैं ना, डिफेंडर, सॉरी, डिस्कवर नहीं, डिफेंडर, जिसकी प्राइस मैंने थोड़ी देर में देखी तो उसकी प्राइस थी 1 करोड़ 4 लाख रुपए दोस्तों। ये डिस्प्ले के लिए है। देखो मतलब यहाँ पे मार्केटिंग भी हो रहा है। मैंने जैसे बोला ना, मॉल जैसा माहौल है, तो लोगों के पास समय होता है यहाँ पर आने के बाद, तो इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले करता है दोस्तों। यहाँ पे भी वो ग्रैंड विटारा मारुति की जो है वो गाड़ी भी यहाँ पे डिस्प्ले कराई गई थी। ये है एबिक्स का कैश सेंटर, ये येस बैंक का सेंटर है, जहाँ पर आपको फॉरेन एक्सचेंज मिल सकता है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे देखो सबसे पहली लाइन है ऑल गेट्स, यानी हमें जिस गेट की तरफ जाना है, जहाँ से हमें मिलेगा फ्लाइट, उसकी दिशा वहाँ पे दी गई है। ये देखो खाने पीने की भी चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और लोग चल रहे हैं। ये एक विशेष चीज़ आपको बतानी थी, देखो 2 इडली 2 मेदू वड़ा प्लस एक मिनी कुछ तो भी था, प्राइस वॉज 750 रुपीज़, 750 रुपये के 2 इडली और 2 मेदू वड़ा आपको मिलने वाले थे। शायद साथ में कोई चाय या कॉफ़ी मिल जाती है आपको। तो थोड़ा महंगा भी होता है एयरपोर्ट, इसीलिए आपको कुछ चीज़ें खरीदनी है, बहुत ही पसंद आ जाए तो ले सकते हो, वरना देखने के लिए तो कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों। देखिए रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये हल्दीराम का बढ़िया सा काउंटर यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों। नमकीन है, मतलब आप
कहीं से कहीं जा रहे हो तो आपको किसी के लिए कुछ आप लेना भूल गए, कुछ मिठाई लेके जानी चाहिए, तो एयरपोर्ट पे भी ये सब चीज़ें आपको मिल ही जाती है दोस्तों। यहाँ पे ये बेकरी आइटम्स है, स्वीट्स हैं, कुकीज़ है, कप केक्स है, पैनकेक्स है, हर तरह की मिठाइयाँ यहाँ पे। ये मैं छोटा सा सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आती है ये चीज़ें। है महंगी है लेकिन अब क्या करें ना, शौक बड़ी चीज़ है जैसे कहते हैं ना। तो इस तरह से ये सब चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है, और ये सब चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पर क्या क्या है, आप नाम भी पढ़ सकते हो उनके। अब मैं आपको हर चीज़ पढ़ के नहीं सुनाने वाला हूँ। उसके साथ में ये कोई ब्रांड है जिसका नाम है अकीकी, ये लंदन का ब्रांड है। और उसका देखो उन्होंने ऐसे बीच में ही छोटी सी दुकान लगा ली है, लेकिन देखो कितनी महंगी महंगी और प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पर बिकने के लिए रखी हैं। बहुत देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया पर्सेस यहाँ पे है, जैसे हमारा बटुआ नहीं होता है वैसे भी पर्सेस यहाँ पर बनी हुई है। और वो उसका मैस्कॉट जो था, मैंने आपको मैस्कॉट दिखाया, ये देखिए इतनी बढ़िया पर्सेस यहाँ पे लगी हुई है। और ये सॉक्स सेंटर है दोस्तों। मैं देख के अचंभित रह गया कि यहाँ पे आपको ये दिखा रहे हैं कि भाई कितने तरह के सॉक्स हो सकते हैं और कितने महंगे सॉक्स। देखिए सॉक्स एक्सप्रेस नाम का दुकान से, वहाँ पे सिर्फ सॉक्स ही मिलेंगे आपको। सॉक्स यानी आपके मोज़े जो पैरों में पहने जाते हैं शूज़ के अंदर, किसी को पता नहीं तो बता दूँ। ये देखो, और फिर ये बहुत से अलग अलग कपड़ों की दुकानें हैं। और ये कोई स्पा की एडवर्टाइजमेंट, देखो अंदर आपका स्पा भी बना हुआ है। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे देखने मिली दोस्तों। ये आपका फ्रिज है नॉर्मल, आपका कोका कोला, पेप्सी, पानी बोतल जो भी है यहाँ पे मिलेगा, लेकिन बेचने वाला कोई नहीं था क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले बना हुआ है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, जितने पैसे बोलेगा वो पैसे इसके अंदर डालो या स्कैन कर लो, और वहाँ से आपको वो प्रोडक्ट बाहर निकल के आता है। यानी वो दुकान बनी हुई है लेकिन उस दुकान में दुकानदार नहीं बैठा हुआ है, आप खुद जाके पैसे दे दो और आपको वो चीज़ मिल जाएगी दोस्तों। तो ऐसे मैं घूम रहा था यहाँ पर, और ये देखिए ये और बड़ी बड़ी दुकानें हैं, क्या है क्या नहीं पता नहीं, आप देख सकते हो कौन कौन से ब्रांड्स यहाँ पर, सभी इंटरनेशनल ब्रांड है। बर्गर किंग भी यहाँ पर मौजूद है, अगर कोई बर्गर का ही शौकीन है। देखिए 2 मिनट्स अहेड फ्रॉम नाउ फ्रॉम योर। और ये प्योर वेज की एक दुकान मुझे दिख गई। तो ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर है दोस्तों। अगर आपको ये बोर हो रहा है तो आप थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हो, बोर तो नहीं होगा क्योंकि देखने में मज़ा आता है दोस्तों। ज़रूर आपको असल में घूमने में और मज़ा आएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और इसके बाद मैं बताने वाला हूँ, जी हाँ दोस्तों, हमारा 51 गेट नंबर, तो यहाँ पे इस बोर्ड पे हमें दिखाई दिया कि कौन सी दिशा में हमने जाना है। तो मैं अब उस दिशा से चल पड़ रहा हूँ हमारे गेट की तरफ। तो देखिए जाते जाते भी, और स्टारबक्स है, या मेरी बेटी को स्टारबक्स पसंद है इसलिए मैंने वो स्टारबक्स की दुकान आपको दिखा दी। और यहाँ पे ओपीएम नाम का भी एक दुकान है। वैसे ओपीएम का मतलब आप एक बार ज़रूर गूगल करना, हिंदी में इसे क्या कहते हैं ओपीएम को दोस्तों। सलून भी यहाँ पर बना हुआ है, आपको अगर हेयर कट करना है, भूल गए आप, शेविंग करना भूल गए, हेयर कट करना भूल गए, तो आकर आप देख सकते हो। मैकडॉनल्ड्स बना हुआ है, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाइए, फ्रेंच फ्राइज़ खाइए और आगे बढ़ते जाइए दोस्तों। चलिए, अच्छा एक चीज़ बता दूं, एयरपोर्ट पे घूमना मतलब बहुत बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि लंबा डिस्टेंस, मतलब मैं आपको बता दूं जब से मैंने एंट्री की है इस एयरपोर्ट पर, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तो मैं बस पैदल ही चल चुका हूं दोस्तों। देखिए बैग आपको लेनी है तो अमेरिकन टूरिस्टर यहाँ पे खुद ही बैग्स ही बेच रहे हैं, सूटकेस बेच रहे हैं। तो इतने जब आप थक जाते हो ना दोस्तों, यहाँ इन्होंने आपकी थोड़ी व्यवस्था कर दी है। जैसे एस्केलेटर नहीं होता है जो आपको ऊपर लेके जाता है, ये आपका पैरेलल है, ऑटोमेटिक वॉक है। यानी आप इस बेल्ट पे खड़े हो जाओ, अब जैसे मैं इस बेल्ट पे खड़ा हो गया हूँ और अब ये मैं आगे चल रहा हूँ, देखो स्लाइड कर रहा हूँ मैं सीधे सीधे, वैसे ये मुझे थोड़ा डिस्टेंस आगे लेके जाएगा। मान लो मैं, क्योंकि मैं थक गया हूँ, मान लो अब मुझे और अभी चला नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूँ, बैठ तो नहीं जाऊँगा ना, क्योंकि मुझे अपने गेट नंबर तक पहुंचना है। इसलिए मैं इस पे खड़ा हो गया और इस पे खड़े खड़े मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। और साइड में मैं देख रहा हूँ क्या क्या है। अच्छा, आप देख रहे हो कितनी सीटिंग बनी है, ये जो बीच बीच में सीटिंग्स बनी है ना, यहाँ पे अलग अलग गेट बने हुए हैं। मैंने आपको बोला मुझे जाना था 51 नंबर के गेट पर, टोटल यहाँ पर 53 गेट्स है। यानी आप समझ रहे हो, एट अ टाइम 53 फ्लाइट्स में लोग एक ही समय पर बैठ सकते हैं। इतनी व्यवस्था इस एयरपोर्ट पर बनी हुई है दोस्तों। अब देखिए मुझे 51 जाना है, अब यहाँ से आगे बस 49 से 53 है, 4 ही गेट है। तो ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये है गेट नंबर 49। अब मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे जाना है 51 गेट पर, लेकिन आप देखोगे भाई भीड़ ही भीड़ है। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैं अचंभित रह गया। देखिए 50, 51 और 52, 3 गेट्स एक ही जगह पर बना दिए इन लोगों ने, और एक इतनी भीड़ एक ही जगह पे हो गई। मतलब ये तो मुझे ऐसे लग रहा था कहीं मैं रेलवे स्टेशन पे तो नहीं आ गया, क्योंकि अब तक एयरपोर्ट बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये इतनी भीड़, अरे मैं कहूँ
क्या है भैया ये, एयरपोर्ट को तो माफ़ कर दो लेकिन इतनी भीड़ है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों राइट साइड में आप देखोगे जहाँ पे बैठने की व्यवस्था होती है ना, वहाँ मैं गया, पहले तो मुझे बैठने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। मैंने वो एक अंकल से रिक्वेस्ट किया कि भाई अंकल आप, हाँ देखो यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है दोस्तों, देख देख लो आप। अच्छा ये ऊपर के लाइट्स बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लाइट्स बने हुए हैं वो, या मैंने वही बोला कि एयरपोर्ट पे देखने लायक बहुत सी चीज़ें होती है। तो देखिए कैसे अंकल आंटी और ये सब लोग बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे गया कि भाई बोला अंकल मुझे थोड़ी बैठने के लिए जगह दे दो, तब जाके मुझे थोड़ी सी बैठने के लिए जगह मिल गई दोस्तों। और यहाँ पर अब क्या करना है आगे की मैं आपको बताने वाला हूँ बात, कि हमें बोर्डिंग करना है फ़्लाइट पर। लेकिन वहाँ जाने से पहले देखो ये खिड़की से नज़ारा मैं देख रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना सामने, इसे कहते हैं स्काई वॉक। स्काई वॉक मतलब ऐसे ही मान लो कि आसमान में ही आपको एक ब्रिज बना दिया है, और इस ब्रिज से ये जो कांच का दिख रहा है ना सामने, इस, हाँ यही वाला, इस ब्रिज से हम सीधे एरोप्लेन के अंदर जाते हैं। क्योंकि एरोप्लेन है ना, क्या है, ज़मीन पे भी अगर खड़ा हो ना तो वो भी काफ़ी ऊंचा होता है, क्योंकि उसके व्हील्स एंड ऑल है ना नीचे। तो इसीलिए इस उस एरोप्लेन में सीधा घुसने के लिए ये स्काई वॉक यहाँ पर बना दिया जाता है दोस्तों। स्काई वॉक के ज़रिए आप एरोप्लेन के अंदर जा सकते हो। तो ये बढ़िया सा स्काई वॉक, ऐसे में मैं बस टाइम पास कर रहा था खिड़की से, क्योंकि क्या अभी बोर्डिंग के लिए समय था ना, तो अभी मैं इस सीन को भी कट कर देता हूँ, कितना आपको दिखाऊँ। देखिए आप दूर देख रहे हो वो एरोप्लेन चल रहा है धीरे धीरे। मतलब मान लो बस स्टैंड पे बसेस नहीं जमा होती कि आ जाओ भाई कौन सी बस कौन से प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है वहाँ पे वो लगा दो, उस तरह से ड्राइवर्स या इस केस में पायलट जो है ना, वो अपने अपने प्लेन को अपनी अपनी जगहों पर लेकर आते हैं, फिर वहाँ पे उसका पूरा क्लीनिंग होता है, पूरा मेंटेनेंस होता है बढ़िया से, ताकि फ़्लाइट के दरमियान कोई भी दिक्कत ना आए। और फिर पैसेंजर्स को उसमें बैठने के लिए परमिट किया जाता है, फिर दरवाजे खोले जाते हैं। और अभी कुछ दिनों से कुछ इश्यूज़ चल रहे थे एक स्पेसिफिक एयरलाइन के, कि जिसके कारण बहुत सी फ़्लाइट्स लेट हो रही थी। तो आज अनफॉर्चुनेटली मेरी फ़्लाइट भी ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट चल रही थी। मुझे 3:15 बजे फ़्लाइट में बैठना था, और जिसके लिए इन्होंने कहा था कि 2:30 बजे, दोपहर के 2:30 बजे हम बोर्डिंग शुरू कर देंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, बोर्डिंग ही बहुत लेट शुरू हुआ। ये होता है आपका बोर्डिंग काउंटर। अब फॉर्चुनेटली ये खुल चुका है बोर्डिंग। अब बोर्डिंग कैसे करते हैं देखना दोस्तों, गेट खुल गया है, आपने अपना वो जो बोर्डिंग पास है ना वो लेकर आना है। अगर कोई बड़ी बैग आप फिर भी अंदर लेकर आ गए हो, तो ये लेडी आपको हेल्प कर रही है कि आपके बैग को ऊपर टैग लगा दे। मैंने तो नहीं लाया था, लेकिन मेरे सामने वाले व्यक्ति ने लाया था। मैंने क्या किया, ये मेरा बोर्डिंग पास दिया, उन्होंने स्कैन किया, वेरीफाई हो गया, ओके कर दिया। अब मैं सीधा आगे चला। अब दोस्तों कोई भी रुकावट नहीं है, अब मैं सीधा जाने वाला हूँ फ़्लाइट के अंदर। अब जैसे मैंने बोला था फ़्लाइट के अंदर जाने के लिए आपको नीचे जाना पड़ता है, तो यहाँ पे फिर से लिफ्ट की व्यवस्था है, या आप सीधा इसी एस्केलेटर से जा सकते हो। तो मैंने एस्केलेटर का रास्ता चुना, और एस्केलेटर से हम नीचे 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 पहुंच गए हैं दोस्तों। और यहाँ से आप अब ध्यान से देखना दोस्तों, अब मज़ेदार चीज़ होने वाली है। अब हम यहाँ से अंदर चलेंगे, अंदर सीधा घुसेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा एग्ज़िट, क्योंकि आप एयरपोर्ट से एग्ज़िट करोगे और एरोप्लेन के अंदर एंट्री करोगे। और ये है वो स्काई वॉक मैं जो आपको कब से दिखा रहा था ना। देखिए ये हवा में ब्रिज बना हुआ है, और आप दोनों साइड में कांच हैं, एसी लगा हुआ है अंदर। आप इससे सीधे सीधे चलते जाते हो। वो जो सामने दिख रहा है ना, यही एरोप्लेन है इंडिगो का, कि जिसके अंदर अभी हम घुसने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे एक फाइनल चेक होता है, वो बोर्डिंग पास अभी आपने अपने हाथ में ही रखना है दोस्तों। जिस समय आपको बोर्डिंग पास मिल गया ना, तभी आप अपने आधार कार्ड अंदर रख दो। जब आपको बोर्डिंग पास मिल गया और आपने यहाँ पे देखो आपका बोर्डिंग पास एंट्री हो गया, तो आपने बोर्डिंग पास भी रख देना है दोस्तों। ये है दरवाज़ा, देख रहे हो आप, ये असली एरोप्लेन का दरवाज़ा है दोस्तों। और यहाँ पर मैं यही है वो हमारा एरोप्लेन की जिसके अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। और ये मैंने अब ये देखो, ये मैंने आपको जानबूझ के, ये बॉडी है एरोप्लेन का, मतलब आप उसको छू सकते हो बाहर से। और ये हमने हमारा पहला कदम एरोप्लेन के अंदर रख दिया। देखा कितना मोटा दरवाज़ा था एरोप्लेन का। तो यहाँ पर हमने एरोप्लेन के अंदर एंट्री कर दी। देखो कितना लंबा चौड़ा एरोप्लेन है, एक साइड में 3, दूसरे साइड में 3, ऐसे 6 सीट्स एक लाइन में होती है। और ऐसे पता नहीं शायद 150-200 लोग एक ही एरोप्लेन में बैठते हैं। मेरा सीट नंबर था 3C। तो आपने देखिए, हाँ यहाँ पे 3C बना हुआ है ना, तो मैंने ऊपर 3 देखा। थर्ड लाइन में ABC। विंडो सीट जो होती है ना दोस्तों, A की होती है, BC अंदर होते हैं, फिर DE भी अंदर होते हैं, और F जो है
वो विंडो सीट होती है। अगर आपको विंडो सीट चाहिए ना, तो जब आप बोर्डिंग पास लेते हो ना दोस्तों, तो उनसे रिक्वेस्ट करना कि भाई हम फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हैं, तो हमको प्लीज़ एक विंडो सीट दिलवा दो, तो आपको दे देते हैं। लेकिन विंडो भी इतनी छोटी सी विंडो होती है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा कुछ दिख रहा है आपको ऐसे भी नहीं है, लेकिन एक सुकून होता है। हाँ, अगर पहली बार ट्रैवल कर रहे हो तो ये एक्सपीरियंस तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि टेक ऑफ के समय जो नज़ारा दिखता है ना, बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो ऐसे ही देखिए, लोग आ रहे हैं सामने, अगर आप देख रहे हो तो वो कॉकपिट है। हाँ, मैंने थोड़ा सा जूम करके बता दिया, जहाँ पे पायलट्स बैठते हैं। और फिर मैं इस तरह से फ़्लाइट में घुस गया, और यही फ़्लाइट था मेरी, और मैं रायपुर पहुँच चुका हूँ। अब मैं रायपुर से उतर चुका हूँ, और ये मेरी बस सामने खड़ी है दोस्तों। आपने क्या करना है, क्योंकि कभी-कभी डिस्टेंस होता है, फ़्लाइट दूर होती है, तो वहाँ से मैं आ गया अंदर, और अंदर आने के बाद दोस्तों फिर वो बस आपको एयरपोर्ट के अंदर वापस छोड़ देगी, रायपुर एयरपोर्ट के अंदर। फिर आपको आना है इस बेल्ट पर। इस बेल्ट पर आपने जो सामान याद है बोर्डिंग के टाइम पे छोड़ दिया था, वो सामान आपका यहाँ इंतज़ार करेगा, या थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी-कभी हम जल्दी पहुँच जाते हैं और सामान लेट आता है। तो इस तरह से मैं रायपुर पहुँच चुका हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे कुछ और बात कर रहा था, अभी आपको मैं दोबारा कुछ सुना दूँ। और फिर यहाँ पर एग्ज़िट है, फाइनली मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ। रायपुर पर हर हर जगह पे यही होता है, एग्ज़िट गेट से आपको बाहर निकलना है। जितनी एंट्री में आपको व्यवस्था है और जितनी प्रोसीजर है, एग्ज़िट में कोई प्रोसीजर नहीं है, आपने सीधा बाहर आना है। और आपको लेने के लिए कौन आया है, आप उनको ढूँढो, उनको कॉल करो और उनके साथ अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल जाओ। थैंक यू।